अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल व करम है कि उसने हमें आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दो आलम के मालिक व मुख्तार गुलशने हस्ती के अवलीन फसले बहार सैयद आलम नूरे मुजस्सम राहत आदम वबनी आदम सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वस्हाबिहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हम और आप अरहमुर राहिमीन की बारगाह में जमा है। दुआ करते हैं परवरदिगार हमारे इबादात को अपने हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तुफैल शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज जुमा से क़ब्ल दीन की बातें ज़ुबान उर्दू में कहने और सुनने का जो सिलसिला है, ये दौरे हाजिर के तमाम बिलुमूम उम्मत मुस्लिमा के लिए और बिलखुसूस नौजवानों के लिए बाइस इफ़ादियत है, क्योंकि इससे बड़ा फ़ायदा होता है। लोग गौर से सुनते भी हैं, दीन को समझते भी हैं और उस पर अमल पैरा होते हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। आज हम कुरान पाक से रोशनी लेंगे, जिस तरह हर जुमा लेते हैं। कुरान करीम के नूरानी लफ्ज़ों से हम अपने अक्ल व फ़हम को रोशन करेंगे इंशाअल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है। जब हम कुरान करीम को पढ़ते हैं तो उसमें मुतशाबिहात, उसमें मुक़त्तआत, उसमें वाक़यात, उसमें अहकामात हमको मिलते हैं। वहीं जगह जगह हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी प्यारी उम्मत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़द्रदानी करता हुआ भी हम पढ़ते हैं। परवरदिगार आलम अपने महबूब की कद्र करता है, ये कुरान से मालूम हुआ। परवरदिगार आलम अपने महबूब के सदक़े महबूब की उम्मत की कद्रदानी भी करता है। हमारी ये बिसात नहीं, हमारी ये हस्ती नहीं कि हमारी तारीफ हो, लेकिन अल्लाह कुरान में हमारी तारीफ कर रहा है उम्मत मुस्लिमा की, उम्मत मोहम्मदिया की। तो अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मोहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ कुरान में जो कर रहा है, इसकी वजह हमारी इबादत नहीं है, हमारे आदात व अतवार नहीं है, बल्कि हमको यह समझ लेना चाहिए हमारे आदात व अतवार की वजह से अल्लाह ने कुरान पाक में हमारी तारीफ नहीं किया, हमारी कद्र नहीं किया,
आधा तो अतवार की वजह से नहीं, निस्बते सरकार की वजह से। इस उम्मत को सरकार से निस्बत है तो प्यारे का प्यारा भी प्यारा होता है, ये फायदे की बात है। हबीब खुदा अल्लाह के प्यारे तो हबीब की उम्मत भी अल्लाह की प्यारी उम्मत हो गई। परवरदिगार आलम उम्मत की तारीफ कर रहा है। क्या है? हिया लिल्लज़ीना आमनू फिल हयाति दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामा। ये तारीफ है किसकी? उम्मते मोहम्मदिया की। किसमें लिखी हुई है? कुरान में। ये तारीफ कर कौन रहा है? अल्लाह। जरा अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह हमारी तारीफ कर रहा है। अरे हम लोगों की तारीफ के भूखे होते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें। मैं जो कुछ भी अच्छा कर रहा हूं लोग मेरी तारीफ करें। मैं खैर खैरात करूं तो लोग मेरी तारीफ करें। मैं नमाज पढ़ूं तो लोग मेरी तारीफ करें। ऐसे आप नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा समझता है तो मैं उसके लिए अर्ज कर रहा हूं। मैं नमाज की पाबंदी करूं ताकि लोग मुझे नमाजी कहें, मेरी तारीफ हो। मैं रोजे रखूं ताकि मेरी तारीफ हो। मैं ज़कात दूं ताकि मेरी तारीफ हो। मैं हज करूं ताकि मेरी तारीफ हो। मैं खूब तिलावत कुरान करूं ताकि मेरी तारीफ हो। मैं आलिम बन जाऊं, मैं इल्म हासिल करूं ताकि मेरी तारीफ हो। मैं राह खुदा में लड़ूं ताकि मेरी तारीफ हो। भी ऐसी तारीफ का भूखा इंसान है। और हदीस शरीफ में आता है कि अगर ऐसी तारीफ का कोई ख्वाहिशमंद है तो उसकी आखिरत तबाह हो गई। क्योंकि मरने के बाद जब वो देखेगा कि मैंने दुनिया में इतना बहुत कुछ किया था लेकिन यहां पर तो कुछ भी नहीं है, मेरा अजर, ऐ अल्लाह वो सारा अमल मेरा कहां गया? जवाब मिलेगा, तूने तारीफ के लिए किया था ना, इसलिए दुनिया में तेरी तारीफ हो गई। तेरे आमाल का बदला तुझे दुनिया में ही तारीफ के जरिए मिल गया। अब यहां पर तेरे लिए कुछ भी नहीं। तो इंसान लोगों की तारीफ का ख्वाहिशमंद है। अरे इंसान को इतना गौर कर लेना चाहिए कि लोगों की तारीफ से मुझे क्या लेना देना। अरे मेरी तारीफ तो निस्बत मुस्तफा के तो फैन अल्लाह कर रहा है। अल्लाह मेरी तारीफ कर रहा है। जब अल्लाह तारीफ कर रहा है तो बंदों की तारीफ का कौन ख्वाहिशमंद रहेगा? मगर अल्लाह जो तारीफ कर रहा है वो तारीफ को समझने की जरूरत है, उस कद्र को समझने की जरूरत है कि अल्लाह तारीफ कर रहा है किसकी? ईमान वालों की, उम्मते मोहम्मदिया की। जब ये बात समझ में आ गई तो लोगों की तारीफ से बंदा बेनियाज हो जाता है। कुरान पढ़ो, कुरान समझो, नेक इंसान बन जाओगे। लोगों की तारीफ के भूखे नहीं रहोगे। अरे अल्लाह जब तारीफ कर दिया, अल्लाह जब कद्रदानी कर दिया, तब लोगों की क्या बात है? क्या तारीफ कर रहा है अल्लाह कुरान में? ईमान वालों की। कौन ईमान वाले? हम आप ही तो है। आला दर्जे पर साहबा इकराम अहले बैत अताहर की मुकद्दस हस्तियां हैं, लेकिन बाद वालों में हम भी तो हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं और उन पर ईमान ले आए। आमनू में, अल्लज़ीना आमनू में हम भी है। आला दर्जे के लोग हैं, लेकिन उनके खदमों में हम भी तो बैठे हुए हैं। क्या फरमा रहा है अल्लाह? अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वत्तय्यिबात मिनर रिज़्क़,
वो ज़ीनतल्लाह, यानी दुनिया में जो पहनने का लिबास अल्लाह ने बनाया। और फरमाता है खुद अल्लाह, अखरजा लिइबादी, अल्लाह फरमाता है पहनने का लिबास, अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपने बंदों के लिए बनाया। वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़, और खाने की पाकीज़ा चीजें मैंने अपने बंदों के लिए बनाई। अब वो कौन बंदे हैं आगे आ रहा है। क्या क्या दुनिया में बंदे के इस्तेमाल की जितनी चीजें हैं, चाहे वो पहनने का कपड़ा हो, खाने की ग़िज़ाएं हो, रहने के मकानात हो, पाकीज़ा खाने की चीजें हो, जी हलाल जानवर जो खाने के लिए अल्लाह ने हलाल किया, तमाम सब्जियां, दरख्त और पीने का पानी, खाने की तमाम ग़िज़ाएं जो हलाल है, इंसान की जरूरत की जितनी चीजें दुनिया में अल्लाह ने बनाई, ये सारी की सारी चीजें किसके लिए? अल्लाह फरमाता है लिल्लज़ीना आमनू फिल हयाती दुनिया, इस दुनिया में जितनी इंसान की जरूरत की चीजें हैं, अल्लाह फरमाता है ये सब मैंने ईमान वालों के लिए बनाया है। किसके लिए? ईमान वालों के लिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसकी तौहीद का इकरार और तस्दीक करने वालों के लिए, उसके हबीब का इकरार और तस्दीक करने वालों के लिए ये सब कुछ बनाया गया है। दुनिया की सारी चीजें। अब सवाल पैदा होता है, ये सारी चीजें दुनिया की अल्लाह ने लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए पैदा किया है, तो फिर दीगर कौमें भी तो सब खा रही हैं, पहन रही है, शान से रह रही है। दुनिया की सारी इस्तेमाल की चीजें और बरतने की चीजें गैर कौमें भी तो इस्तेमाल कर रही है। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों के लिए है, और हम दुनिया में देखते हैं कि ईमान वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया की सारी चीजों से फायदा उठा रहे हैं, और दीगर तमाम अक़वाम भी फायदा उठा रही है। ऐ अल्लाह, तूने हमारे लिए ये सारी चीजें बनाई हैं और दीगर कौमें भी इसमें शामिल हो रही हैं। परवरदिगार, ये क्या बात है? जवाब आया, ऐ मेरे हबीब के उम्मतियों, ऐ मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, ऐ ईमान वालों, मैंने दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे ही लिए बनाई है। अगर दीगर कौमें फायदा उठा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि असल तुम्हारे लिए बनाया गया है, तुम्हारे सदक़े में सब खा रहे हैं, सब फायदा उठा रहे हैं तुम्हारे सदक़े में, तुम्हारे तुफैल में। तो दुनिया की हर चीज ईमान वाले के लिए अल्लाह ने बनाई है, और दीगर सारे अख़वाम जो फायदा उठा रहे हैं मुसलमानों का तुफैल है। ये तारीफ नहीं है अपने बंदों की, हबीब पाक के उम्मत की तारीफ नहीं है कि तुम्हारे लिए हमने ये सब बनाया। अब उसके बाद आगे क्या फरमा रहा है अल्लाह? ये दुनिया का मामला है कि तुम्हारे तुफैल में सब खा रहे हैं, तुम्हारे तुफैल में सब पहन रहे हैं, तुम्हारे तुफैल में सब जी रहे हैं। ये दुनिया की हद तक।
और जब इस दुनिया से निकलकर आने वाले बरज़ख में जाएंगे, आखिरत के आलम में जाएंगे, क्या वहां भी इस उम्मत के तुफैल गैरों को कुछ मिलेगा जैसे यहां मिल रहा है? क्या वहां भी ये उम्मत मोहम्मदिया की तरफ से उनको फायदा होगा? अल्लाह फरमाता है खालिसतन यौमल क़ियामा लिल्लज़ीना आमनू, खालिसतन यौमल क़ियामा। यहां पर तो इश्तिराक है, तुम भी खा रहे हो, तुम्हारे तुफैल में वो भी खा रहे हैं, तुम भी पहन रहे हो, तुम्हारे तुफैल में वो भी पहन रहे हैं, तुम भी जी रहे हो, तुम्हारे तुफैल में वो भी जी रहे हैं, तुम भी फायदा उठा रहे हो, तुम्हारे तुफैल में उनको भी फायदा मिल रहा है। लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद जो कुछ फायदे की बात होगी ना, वो उनके लिए नहीं होगी, सिर्फ तुम्हारे लिए होगी। सिर्फ अहले ईमान के लिए आखिरत में फायदा है, दूसरों के लिए नहीं। वहां जाने के बाद अगर किसी गैर के लिए तुम सिफारिश भी करो तो तुम्हारी सिफारिश कबूल नहीं होने वाली। ऐ अल्लाह फलां को बख्श दे, और वो ईमान वाला नहीं, तो तुम्हारी सिफारिश रद्द कर दी जाएगी। कहा जाएगा कि नहीं, उसके हक में तुम्हारी सिफारिश कबूल नहीं होती। क्यों? खालिसतन यौमल क़ियामा। ये आखिरत है, और आखिरत में अहले ईमान का ही फायदा होगा, गैरों का नहीं होने वाला। ये कुरान कह रहा है। आखिरत में अगर फायदा उठाना है तो दुनिया में ही कलमे का इकरार और तस्दीक करके आना होगा, तो फिर वहां फायदा है। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर कौमों में इस्लाम को पेश किया और कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, ये दुनिया तो चंद रोजा गुजर जाएगी, आने वाला जो मामला है आखिरत का, तो हमेशा हमेशा वहां रहना है, वहां की जिंदगियां तुम्हारी अच्छी हो जाएंगी। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल तक तमाम कौमों को उनकी भलाई की खातिर, उनकी हमदर्दी में और उनकी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए सबको इस्लाम का पैगाम दिया। जिसने कबूल कर लिया उसकी आखिरत अच्छी हो गई, जिसने कबूल नहीं किया वो पीछे रह गया, नुकसान में पड़ गया। इस्लाम सलामती वाला मजहब। ये सलामती सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, आखिरत की सलामती भी है इसमें। हाँ, जब कोई इस्लाम कबूल करके दायरे इस्लाम में आ जाता है तो उसकी हालत क्या हो जाती है? अब वो मनचाही जिंदगी नहीं गुजारता। दायरे इस्लाम में आया हुआ बंदा मनचाही जिंदगी नहीं गुजारता, रब चाही जिंदगी गुजारता है। अपने तौर पर ख़वानीन नहीं बनाता, रब के दिए हुए ख़वानीन को फॉलो करता है। ये एक मुसलमान की पहचान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा इकराम से फरमाया कि बताओ तुम कौन हो? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की हम मुसलमान हैं। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे मुसलमान होने की अलामत क्या है? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की हमारे मुसलमान होने की अलामत यह है कि हम मुसीबतों पर सब्र करते हैं, नेमतों पर शुक्र करते हैं। जब कोई मुसीबत आती है हम समझते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से आई है, सब्र करते हैं। जब कोई नेमत मिलती है हम समझते हैं अल्लाह की तरफ से आई है, उसका शुक्र अदा करते हैं। तो मोमिन अपनी नहीं चलाता,
मोमिन रब की चलाता है, उस पर रब की चलती है, ये अपनी नहीं चलाता। मन चाही जिंदगी नहीं चलाता मोमिन, रब चाही चलाता। जब तक दायरे इस्लाम में आया नहीं अपनी चलाएगा। जैसे कि जमाने जाहिलियत में काबतुल्लाह का तवाफ गैर कौमें भी करती थी, कुफ्फार मुशरिकीन भी काबे का तवाफ करते थे, लेकिन किस हाल में? नंगे होकर करते थे, बदन पर कपड़ा नहीं, लिबास नहीं। मर्द दिन में, दिन के उजाले में, बदन पर कपड़ा नहीं। औरतें रात के अंधेरे में, बदन पर कपड़ा नहीं। जब उनसे पूछा गया कि ये बराहना होकर तवाफ क्यों करते हो, काबे का एहतराम उनके पास भी था, दौरे जाहिलियत की बात कर रहा हूं, तो उनका जवाब होता था कि भाई ये काबा तो खुदा का घर है, पाक जगह है, और हम जो लिबास पहनते हैं, कपड़े पहनकर हम जो गुनाह करते हैं, उसका असर कपड़ों में भी आ जाता है। हमें शर्म आती है कि अल्लाह के इस पाकीज़ा घर में यहां का तवाफ हम वो नापाक कपड़े लेकर कैसे करें। इसलिए कपड़ों को हम उतार देते हैं, क्योंकि उनमें नापाकियां हैं। उन कपड़ों को पहनकर हमने गुनाह किया है, हमको शर्म आती है। गुनाह किए हुए कपड़ों को लेकर हम तवाफ करें, इसलिए हम कपड़े बाजू रख देते हैं और नंगे तवाफ करते हैं। ये कानून किसका बनाया हुआ? ये कानून अल्लाह का बनाया हुआ नहीं। ये कानून लोगों का बनाया हुआ। तो इन लोगों ने कानून बनाने की जसारत कैसे की? इनको ये हिम्मत कैसे हुई कि हम अपना कानून बनाएं? इसलिए हुई कि अभी दायरे में दाखिल नहीं हुए, दायरे में इस्लाम के अभी आए नहीं। जो दायरे में आ जाता है वो अपने आप को अल्लाह रसूल के हवाले कर देता है। ये दायरे में अभी आए नहीं, इसलिए इन्होंने अपना कानून खुद बना लिया और खाने पीने की कई चीजों को उन्होंने अपने ऊपर हराम कर लिया। अल्लाह ने फरमाया, कुल ए हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप उनसे फरमा दीजिए, जिन्होंने बराना तवाफ करने का फैसला किया, जिन्होंने हमारी पाकीज़ा चीजों को अपने ऊपर हराम कर लिया, आप उनसे फरमाइए, मन हर्रम ज़ीनत अल्लाह वत्तय्यिबात मिनर रिज़्क़, आप फरमाइए ये तन पर पहनने का लिबास उन पर किसने हराम किया और खाने की पाकीज़ा चीजें उन पर किसने हराम की है, जो अपने ऊपर हराम समझकर उन चीजों से बच रहे हैं, इज्तिनाब कर रहे हैं। आप फरमाइए कि किसने हराम किया? हमने तो हराम नहीं किया। जब हम हराम नहीं किए हैं तो फिर किसको इतनी हिम्मत है कि हराम कर ले? हराम किया हुआ बंदा इस्लाम के दायरे में आता ही नहीं, वो मनमानी जिंदगी गुजार रहा है। आप कहिए कि हमने तो हराम नहीं किया, कि किसने हराम कर लिया? किसको ये इख्तियार है? किसी को इख्तियार नहीं है। जब इख्तियार नहीं है तो किसी चीज को हराम नहीं कर सकता कोई। तो वो ऐसे करते थे मनमानी जिंदगी। क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि दायरे के बाहर है, दायरे के बाहर है, इसलिए कोई उनके लिए कानून नहीं है, खुद अपना बनाया हुआ कानून। अब जो दायरे के अंदर आ गया,
जो दायरे के अंदर आ गया उसने अपने आप को अल्लाह रसूल के हवाले कर दिया। दायरे के अंदर आने वाला यह मुसम्मम इरादे के साथ रहता है कि अब मैं दायरे के अंदर हूं, अब खाने पीने में मेरी मर्जी नहीं चलेगी, उसकी मर्जी चलेगी। पहनने ओढ़ने में मेरी मर्जी नहीं चलेगी, उसकी मर्जी चलेगी। चलने फिरने में सोने जागने में मेरी मर्जी नहीं चलेगी, उसकी मर्जी चलेगी। दायरे के अंदर आने वाला इस हाल में आ जाता है कि अब मेरा कुछ नहीं चलेगा। मेरा हाल तो यह है कि मां की गोद में बच्चा, बताओ मां की गोद में बच्चा क्या अपनी चलाता है? वो जैसे चाहे वैसे होता है? नहीं, मां जैसे चाहे वैसे होता है। बच्चे की नहीं चलती, मां की चलती है। ऐसे ही अगर कोई इस्लाम के दायरे में आ गया तो वो आगोश रहमत में आ गया, वो आगोश रहमत में आ गया। अब आने वाले की नहीं चलेगी, जिसकी आगोश में आए हैं उसकी चलेगी। दायरे में आने वाले की ये शान होती है। अब दायरे में आने के बाद हर एक को समझ लेना चाहिए कि उसकी चलेगी, हमारी नहीं। वो जिस चीज को हराम कर दिया वो हराम, वो जिस चीज को हलाल कर दिया हलाल। हम नहीं कर सकते। आज बाज लोग ये बात नहीं समझ रहे और हलाल चीजों को हराम बोल रहे हैं। मतलब ये हुआ अंदर आने के बाद भी अभी अंदर का रंग पूरा नहीं चढ़ा, रंग पूरा नहीं चढ़ा अंदर का। अंदर आने के बाद भी बाहर वाली बातें करते हैं, तो अभी अंदर का रंग चढ़ा नहीं। क्यों नहीं चढ़ा? रंग उसी पर चढ़ता है जो खुद पर रंग चढ़ाना चाहता है। भाई रंग पूरा चढ़ा लो, आधा चढ़ा लिया, आधा नहीं चढ़ा लिया, हुस्न तुम्हारा है। दायरे के अंदर दो किस्म के लोग रहते हैं, रंग पूरे का पूरा चढ़ा लेने वाले, रंग आधा चढ़ा लेने वाले। आधा चढ़ा लेने वाले को मुनाफिक कहा गया, पूरा चढ़ाने वाले को मोमिन कहा गया। है दायरे के अंदर वाले भी कुछ लोग जो बोलते हैं कुरान के खिलाफ, कहते हैं कि नबी को इख्तियार नहीं है, हलालो हराम का इख्तियार नबी को नहीं है। अंदर आने के बाद ये बोली, जानते हो अंदर आने के बाद अगर कोई ये बोली बोलेगा तो फिर वो बाहर हो जाएगा। नबी पाक के बारे में अगर बेअदबी करेगा तो फिर दायरे के बाहर हो जाएगा। नबी मुख्तार नहीं, नबी को इख्तियार नहीं, अंदर रहकर बोल रहा है। अंदर नहीं रहता, बाहर हो जाता। कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है कि नबी पाक की इस दुनिया में आमद हुई तो किस शान से हुई, क्या शान है, क्या शान लेकर आए अल्लाह के पास से, क्या इख्तियार लेकर आए अल्लाह के पास से। जैसे आम आदमी आता है दुनिया में वैसे ही अल्लाह के महबूब आए? नहीं, आम आदमी का आना और है, इमामुल अंबिया का आना और है। इमामुल अंबिया इख्तियार लेकर आए, वह युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात का इख्तियार लेकर आए।
वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस का इख्तियार लेकर आए। क्या इख्तियार लेकर आए? कुरान कह रहा है अल्लाह ने हबीब पाक को इस दुनिया में भेजा तो ये इख्तियार देकर भेजा कि वो बंदों के हक में जो चीजें फायदामंद होती है उन चीजों को हलाल करें और जो चीजें नुकसानदेह होती है उन चीजों को हराम करें। ये शान, ये इख्तियार लेकर आए। बताओ, कुरान पाक में हराम चीजों का जिक्र आया, फला चीज हराम, फला हराम, ये हराम, वो हराम, लिस्ट आई। बताओ, कुरान में कुत्ता हराम है? कुत्ते का जिक्र आया कि हराम है? नहीं। कुत्ते को हराम किसने किया? हबीब खुदा ने फरमाया कुत्ता हराम। ये इख्तियार किसने दिया? अल्लाह ने दिया। अल्लाह हराम और हलाल करने का हक रखता है, इख्तियार रखता है, और उसके अता फरमाने से नबी भी इख्तियार रखते हैं। हां, जब हज के फर्ज होने की आयत नाजिल हुई, हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, तुम पर हज फर्ज है, अल्लाह ने नाजिल किया, सरकार ने सुना दिया। सुनने वाले सहाबा ने पूछा क्या हर साल फर्ज है? क्या हर साल हज फर्ज है हम पर? सरकार खामोश है। या रसूल अल्लाह, क्या हर साल फर्ज? सरकार खामोश है। क्या हर साल फर्ज? सरकार खामोश है। बाद में सरकार ने फरमाया बार बार सवाल मत किया करो, जब तुमने हज की फर्जियत के बारे में मुझसे पूछा उस वक्त अगर मैं हां कह देता तो हर साल फर्ज हो जाता, हर साल फर्ज हो जाता। ये है हबीब खुदा की हां में वजन, कि अगर बोल दे हां तो पूरी उम्मत पर हर साल क़यामत तक फर्ज। हमारी हां में और नबी की हां में इतना फर्क है, हम 1000 बार हां बोल ले कुछ होने वाला नहीं, मुस्तफा एक बार हां बोल दे तो वो कानून शरीयत बन जाता है। शरीयत कोई अलग चीज का नाम नहीं है, मुस्तफा के लबों से निकलने वाले लफ्जों का नाम शरीयत है। जब दरूद पाक की आयत नाजिल हुई, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो नबी पर दरूद और सलाम भेजो। सहाबा किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, हम दरूद और सलाम कैसा भेजे? अल्लाह ने फरमा तो दिया है, अब हम भेजें कैसा, हम दरूद पढ़े कैसा? देखिए अल्लाह ने क्या फरमाया, नबी पर दरूद और सलाम पढ़ो। अब सरकार सहाबा को बता रहे हैं तरीका, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ ईमान वालो नबी पर भेजो, और नबी जो तरीका बता रहे हैं उसमें सिर्फ नबी पर नहीं है, नबी के साथ आले नबी पर भी है, नबी के साथ आले नबी पर भी है। अरे अल्लाह ने फरमाया नबी पर, और मुस्तफा ने नबी के साथ आले नबी को भी शरीक कर दिया, तो ये शरीक करना मुस्तफा का इख्तियार बता रहा है कि अल्लाह ने तो सिर्फ नबी पर फरमाया, नबी ने आल को शरीक फरमाकर पूरी दुनिया के सामने इस हकीकत को वाज़ेह कर दिया कि ऐ दुनिया वालों, मुझे तुम अपनी तरह मजबूर न समझो, अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में मजबूर बनाकर नहीं भेजा है, मुख्तार बनाकर भेजा। ये है हमारे सरकार की शान।
तो कुरान पाक में अल्लाह ने जहां सारी बातें बयान फरमाई दुनिया व मा फीहा की, वहीं दो बातें ये भी फरमाई है। आज का सबक यही है कि अल्लाह ने कुरान पाक में कसरत से अपने हबीब पाक की मोहब्बत, उनकी अजमत और उनका इख्तियार बयान फरमाया है, और सरकार के सदक़े में उनकी उम्मत की भी शान बयान फरमाया। हमको चाहिए कि अल्लाह ने हमारी कदरदानी की तो हम भी अल्लाह की ऐसी कदरदानी करें कि फरिश्ते भी हश हश करने लग जाए। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा गया सुना गया इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तालीमुल इस्लाम के नाम से किताब आई है, हर घर में रहना जरूरी है। इसमें बड़ी मालूमात की चीजें जाते जाते बाबू दाखिले से आप ले जाए, जो भी इसका हदिया देकर। और बीमारों की फहरिस्त है, साबिरा बेगम से लेकर नेहा तक। अल्लाह तबारक व तआला ये सारे बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए। सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा जी 9 और 10 नवंबर को हफ्ता इतवार को ईदगाह मीरालम में होगा। ये इज्तिमा में कसरत से शिरकत फरमाए। अहले सुन्नत वल जमात का इज्तिमा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल